वेलकम टू नर्सिंग एरिना। माय नेम इज अंशुमन शर्मा। हम 10 मिनट सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कल हमारी क्लास 1 हुई थी, उसमें हमने कम्युनिकेबल डिजीज की पहली डिजीज मीजल्स को डिस्कस किया था और उस पे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो हमने देखे थे। आज की हमारी डिजीज है मम्स। मीजल्स के बाद हमने सेकेंड डिजीज ली है मम्स। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 मिनट की क्लास में एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस इस डिजीज पे बनने वाले हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पेन और पेपर ले लीजिए और आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले आज की हमारी डिजीज है मम्स। मम्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है मम्स वायरस। ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि इसका मम्स का वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये भी हम देख लेते हैं, कौन सी फैमिली से। तो पैरामेक्सोवायरिडी। कौन सी फैमिली से? पैरामेक्सोवायरिडी। मीजल्स की फैमिली भी यही थी, पैरामेक्सोवायरिस, वो भी मीजल्स भी इसी फैमिली से है और मम्स भी इसी फैमिली से है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका क्या है? एक ही फैमिली से तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी एक ही होगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। जो आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब मैं बता देता हूं कि किसके थ्रू ये डिजीज स्प्रेड होती है, कैसे ये डिजीज फैलती है। वो जो पैटर्न होता है, वो जो प्रोसेस होती है, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है और ये इससे ड्रॉपलेट के थ्रू होती है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट हमारा है इंक्यूबेशन पीरियड। कितना होता है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज। 14 to 21 डेज। जो कल की क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं की उनके लिए बता दूं, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मैंने वहां बताया था। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वायरस का एंटर होने से लगाकर फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक का जो पीरियड होता है। फिर से सुनिए, वायरस बॉडी में एंटर करने से लगाकर फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो मम्स का यहाँ इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 14 से 21 दिन। क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्टली पूछा था कि एग्जैक्टली कितने दिन है, तो क्वेश्चन में उस टाइम आंसर था 18 डेज। तो आप इसको मान सकते हैं एवरेज। एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? अगर एक पूछे तो आप 18 डेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव पीरियड या फिर पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी। किस पीरियड के दौरान ये वायरस स्प्रेड होता है या ये वायरस इंफेक्शन फैलाता है, वो पीरियड क्या कहलाता है? इन्फेक्टिव पीरियड। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये किस पीरियड के दौरान इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसकी हम यहाँ बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि ये एकमात्र ऐसी डिजीज है जो कि सिम्टम अपीयर होने से पहले ही इंफेक्शन को स्प्रेड कर देती है। जैसा आइए देखते हैं इन्फेक्टिव पीरियड क्या होता है इसका। 6 डे बिफोर ऑनसेट ऑफ इलनेस या फिर सिम्टम। ठीक है, सिम्टम अपीयर होने के 6 दिन पहले से ही ये इन्फेक्शन दूसरों में स्प्रेड हो सकता है। मतलब इस डिजीज का जो होस्ट है, जो पर्सन जिसको ये डिजीज हुई है, ये कम्युनिकेबल डिजीज, वो खुद के अंदर सिम्टम अपीयर होने के 6 दिन पहले ही दूसरों को फैला सकता है। इस लाइन का मतलब ये है। और कब तक फैलाएगा? कब से कब तक? तो 6 दिन पहले से लगाकर, सिम्टम अपीयर होने के 6 दिन पहले से लगाकर टिल कब तक? जब तक कि पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग डिसअपियर ना हो जाए। पैरोटिड स्वेलिंग सबसाइड। जब तक पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग सबसाइड नहीं हो जाती तब तक ये मम्स इन्फेक्टिबिलिटी पीरियड के अंदर रहता है। तो कब से कब तक हो गया? 6 दिन पहले से। सिम्टम अपीयर होने के 6 दिन पहले से लेकर पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग रिजॉल्व हो जाने तक यह इंफेक्शन फैलाता है। इसीलिए इंडिकेट किया जाता है कि जिस बच्चे को मम्स होता है उस बच्चे को
जब तक उसकी पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग सबसाइड नहीं हो जाती, रिजॉल्व नहीं हो जाती, सही नहीं हो जाती, तब तक उसको स्कूल नहीं भेजा जाता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मम्स वाला पेशेंट है उसको कब तक स्कूल नहीं भेजा जाता, जब तक कि उस बच्चे की पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग सबसाइड नहीं हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट अर्ली सिम्टम की। अब आप सब सोच रहे हो कि पैरोटिड स्वेलिंग यहाँ पे कहां से आई, तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्लियर हो जाएगा फर्स्ट एंड अर्ली सिम्टम कौन सा है। फर्स्ट और अर्ली सिम्टम इसका है पैरोटिड स्वेलिंग या स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि माउथ में बिहाइंड द ईयर, इनर साइड में बिहाइंड द ईयर प्रेजेंट होती है। ये एक सलाइवरी ग्लैंड है और इसके अंदर ये मम्स वायरस ग्रो करता है। इसकी वजह से इस पैरोटिड ग्लैंड में इंफ्लेमेशन होता है और ये इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो फर्स्ट सिम्टम क्या होता है, फर्स्ट सिम्टम ऑफ मम्स इज पैरोटिड स्वेलिंग। क्या होती है, पैरोटिड स्वेलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्प्लिकेशन इन्फेंट्स में कौन सा होता है। कॉम्प्लिकेशन भी अलग अलग एज में अलग अलग इसमें देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन इन्फेंट, क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन इन्फेंट कौन सा होगा, असेप्टिक मेनिंजाइटिस, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो ये तो कॉम्प्लिकेशन हो गया इन्फेंट्स के अंदर। और एडोलसेंट्स के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा, ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस का मतलब होता है इंफ्लेमेशन इन टेस्टिस, इंफ्लेमेशन इन टेस्टिस, मतलब टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, टेस्टिस में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और एक और चीज इनफर्टिलिटी मैंने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से इन फ्यूचर मेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो वो है मम्स की वजह से। अगर किसी को चाइल्डहुड के दौरान मम्स हुआ है, वो सही भी हो चुका है, पर उसको आगे जाके इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, तो ये इसका एक कारण मम्स वायरस भी हो सकता है, मम्स डिजीज भी हो सकती है, इसलिए इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रिवेंशन की बात करें अगर, तो प्रिवेंशन में हम इसका वैक्सीन देखेंगे। वैक्सीन कौन सा है, एमएमआर। कौन सा वैक्सीन इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है, एमएमआर। टाइम देख लेते हैं 12 to 15 मंथ पे कब दिया जाता है, 12 to 15 मंथ पे। रूट इसका क्या है, तो सबक्यूटेनियस है। डोज इसका कितना है, 0.5 ml है। साइट इसकी कौन सी है, साइट भी देख लेते हैं इसमें, साइट कौन सी है, राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म। ठीक है, एमएमआर के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एडिशनल नॉलेज की, जिसमें हम वैक्सीन भी इसमें हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं। एमएमआर को रिकंस्टिट्यूट किसमें किया जाता है, एमएमआर पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको रिकंस्टिट्यूट, इसको डाइल्यूट किसमें किया जाता है, इसको डाइल्यूट किया जाता है डिस्टिल वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर में। इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि बीसीजी वैक्सीन को किसमें डाइल्यूट किया जाता है, तो नॉर्मल सलाइन के अंदर, एनएस के अंदर डाइल्यूट किया जाता है, ताकि बच्चे को इरिटेट ना हो जाए। अगर डिस्टिल वाटर में करेंगे तो बच्चे को इरिटेट करेगा स्किन को, इसलिए नॉर्मल सलाइन में इसको रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। ऐसे ही जैपनीज इंसेफेलाइटिस को बफर सॉल्यूशन के अंदर, किसमें, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एडिशनली हमारा 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एमएमआर को डिस्टिल वाटर में, बीसीजी को एनएस में और जैपनीज इंसेफेलाइटिस को बफर सॉल्यूशन में। इस डिजीज से मम्स से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। इससे भी किस टाइप की इम्यूनिटी मिलती है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। वायरस है, पैरामेक्सोवायरिडी फैमिली से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, 14 से 21 दिन में होता है, एवरेज 28 दिन आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी, सिम्टम अपीयर होने के 6 दिन पहले से लगाकर पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग सबसाइड हो जाए
तब तक ये इन्फेक्शन फैलाता है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इन्फेंट्स में असेप्टिक मेनिंजाइटिस और एडोलसेंट में ऑर्चाइटिस देखने को मिलता है। प्रिवेंशन की बात करें तो एमएमआर वैक्सीन दिया जाता है, 12 से 15 मंथ पे दिया जाता है, सबक्यूटेनियसली 0.5 ml और साइड कॉन्सिया राइट अपर आर्म। एमएमआर को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है डिस्टिल वाटर में, बीसीजी को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है एनएस में, और जापानीज इंसेफेलाइटिस को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है बफर सॉल्यूशन में। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। 10 मिनट में हमने इस ऑल ओवर जितना भी क्वेश्चन मम्स पे बन सकते हैं वो हमने देखे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में, उसे भी हम 10 मिनट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।